दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि एक औरत प्यार करने वाले को भूल सकती है लेकिन इज्जत देने वाले को कभी नहीं भूलती। और जो लोग ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप में खूब मस्ती मजा रोमांस होता है, उन्हें बाद में जाके सच पता चलता है, जो कि ये है कि प्यार में मस्ती रोमांस से ज्यादा तकलीफ, दर्द और आंसू बहता है। और क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि जब कोई आपको इग्नोर करता है तब आप उस इंसान के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने लग जाते हो। आपका सारा अटेंशन उसी के ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम उसी चीज को चाहते हैं जिसे हम पा नहीं सकते। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप कई ऐसे बातों का रीजन समझ जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 1, दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा इमोशनल होती है या लड़कियों को जल्दी आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लड़कों को आंसू जल्दी क्यों नहीं आते या वो जल्दी इमोशनल क्यों नहीं होते? तो दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि लड़कों के अंदर एक नेचुरल क्वालिटी होती है, यानी उनकी प्राकृतिक रचना ही स्थितियों को संभालने और जिम्मेदारी उठाने के लिए हुआ है। इसीलिए लड़के किसी प्रॉब्लम के टाइम जल्दी इमोशनल नहीं होते। लेकिन साइकोलॉजी का ये भी कहना है कि लड़के अगर किसी सीरियस सिचुएशन में रो दे या इमोशनल हो जाए तो उस टाइम उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि जब कोई आपको इग्नोर करता है तब आप उस इंसान के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने लग जाते हो। आपका सारा अटेंशन उसी के ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम उसी चीज को चाहते हैं जिसे हम पा नहीं सकते? इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि हमारा ब्रेन अनफ्रेंडलीनेस को एक चैलेंज या फिर गोल की तरह देखता है। आप उन लोगों के लिए इतना ऑब्सेस रहते हो क्योंकि आपका ब्रेन उस इग्नोरेंस को एक चैलेंज की तरह देखता है जिसे आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, जैसे किसी मैथ प्रॉब्लम की तरह। नंबर 3, दोस्तों आपको क्या लगता है दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा ही करना पड़ेगा या बिना लड़ाई झगड़े के दुश्मन बन सकते हैं? तो दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि लड़ाई झगड़े के बिना भी कई बार लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि कभी कभार जब अपने हक का बोल के देख लो या जो सच है उसे सबके सामने बोल के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग आपके दुश्मन बनने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ तक कि आपकी फैमिली या फिर रिलेटिव्स में से कोई ना कोई आपका दुश्मन निकल ही जाएगा। नंबर 4, दोस्तों रिश्ते अक्सर जब टूटते हैं तो हमें लगता है एक दिन में अचानक से टूटा है, लेकिन साइकोलॉजी का मानना है कोई भी रिश्ता एक दिन में अचानक से नहीं टूटता, बल्कि रिश्ते के टूटने से पहले इंसान को धीरे धीरे पता चलता जाता है कि रिश्ता कमजोर हो रहा है। लोग बस खुद को अंदर से झूठ और भ्रम में रखते हैं कि रिश्ता सही है या सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों इंसान मिलकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते, सिर्फ एक ही इंसान रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करता है, तो फिर एक दिन वो आ ही जाता है जब रिलेशन खत्म हो जाता है। नंबर 5, दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार जिद, गुस्सा, गलती और अपमान ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर इंसान खुद करता है तो इससे उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उस टाइम सोचता है कि मैं सही हूँ और कोई मुझे सही से समझ नहीं रहा। लेकिन कमाल के बात तो ये है कि यही सेम चीजें अगर कोई दूसरा इंसान उनके सामने करे तो उसे बहुत चुभता है, उसे खराब लगता है। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ हमें अपने खर्राटे का एहसास नहीं होता, लेकिन हम दूसरे के खर्राटे से परेशान है। नंबर 6, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब कोई घटना आपके साथ हो रही होती है, जैसे आप किसी से मिल रहे हैं तो आपको उस टाइम लगता है कि मैं इस इंसान से सेम जगह पर पहले भी मिल चुका हूँ, जबकि असल में आप उससे कभी नहीं मिले होते हैं। वैसे ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन साइकोलॉजी का कहना है कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है तो उनका IQ लेवल नॉर्मल लोगों के तुलना में बहुत ज्यादा होता है। नंबर 7, चाहे आप साइंस पढ़ लो, आर्ट्स पढ़ लो या फिर कॉमर्स पढ़ लो, लेकिन जिंदगी जब सवाल पूछेगी तो सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही होगा। क्या मतलब इसका? यानी दोस्तों आप स्कूल की बातें जितनी भी रट लो, लेकिन अगर आपको व्यावहारिक बातों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है तो फिर आपको पूरे लाइफ में कई डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप मेंटली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा कंटेंट जरूर देखें जिससे आपको अदर नॉलेज भी मिलता रहे। इस टाइप की वीडियो देखना, बुक्स पढ़ना और बहुत से सोर्सेस अवेलेबल है आजकल, इससे आप एक मैच्योर इंसान बन सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों क्या आप मेडिटेशन करते हो? नहीं भी करते हो तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप जरूर शुरू कर दोगे। एक रिसर्च में पाया गया है यदि कोई इंसान 8 हफ्ते तक मेडिटेशन करता है तो उस इंसान की ब्रेन की स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है। 8 हफ्ते तक मेडिटेशन करने से ब्रेन के अंदर एक ग्रे कलर का पदार्थ होता है जिसका मात्रा बढ़ने लगता है और जिससे दिमाग तेज होना शुरू हो जाता है, यानी जिससे किसी इंसान की सीखने की क्षमता बढ़ने लगता है। सो आई थिंक आपको भी सुबह या शाम कुछ टाइम निकाल के मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 9,
दोस्तों, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो बिल्कुल कम बोलता है या लोगों के साथ बहुत कम घुलता मिलता है और ज्यादातर टाइम अकेला बिताता है? तो दोस्तों ध्यान रखे, यही वो लोग होते हैं जिन्हें लोग कम आंकते हैं या कम समझते हैं। लेकिन साइकोलॉजी का मानना है जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है और अकेला रहता है, ये वही लोग होते हैं जिनका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा होता है, जो कुछ क्रिएटिव और अलग करते रहते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान रहता है तो उससे जरूर बात करें, क्या पता आपको कुछ अलग सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने थॉट्स को कमेंट करना मत भूलना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपसे फिर मुलाकात हो सके एक नए वीडियो के साथ।